जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम 16 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मई 2021 में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। तो ये जो दिवस होता है हर साल आपका मनाया जाता है 15 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 1993 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और हमारे जीवन में परिवार का क्या महत्व है इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, तो इस बार का यहाँ पर विषय है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ये इस बार का विषय रहा है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन जीतो योजना के बारे में बताना चाहूँगा। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर हर संडे को यहाँ पर विभिन्न कैटेगरी में टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10 और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर दिन में 12 बजे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के 500 के बीच में आती है तो अनअकैडमी का आप फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, यानी कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, 11 बजे वाली जो आज की क्लास होगी उसमें हम लोग 1 से लेकर के 15 मई के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो यह एक लाइव टेस्ट होता है जो कि मैं स्वयं आप सभी का लेता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी 3:30 बजे हम लोगों की ग्रुप डी वाली क्लास होती है जिसमें हम लोग सेट 36 को डिस्कस करेंगे। और रात में जो 10 बजे वाली क्लास होगी इसमें हम लोग जीव विज्ञान के जो ग्रुप डी के प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज आपकी 3 क्लास है। पहली क्लास में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। और अगर आप लोग कोई प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का तो सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। रेलवे कैटेगरी की बात करते हैं तो आपके 2 सालों का जो कोर्स है वह मात्र 3600 रुपये का है। और यहाँ पे भी अगर आप लोग कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगला प्रश्न है कि फॉर्च्यून के द्वारा जारी विश्व के महानतम नेता 2021 की सूची में कौन यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड देश की जो पीएम है जिनका नाम है जैकिंडा अर्दर्न, ये यहाँ पर शीर्ष पर रही है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अब इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो आपकी पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी फैली है उस दौरान जो भी यहाँ पर लीडर रहे हैं उनके द्वारा कैसा काम किया गया उसी के आधार पर यह सूची जारी की गई है। तो याद रखिएगा इसमें जो न्यूजीलैंड की पीएम है जैकिंडा अर्डर्न वो रही हैं पहले स्थान पर। हमारे देश से बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो हमारे CEO हैं जो कि इस समय लंदन चले गए हैं, नाम इनका है अदार पूनावाला, ये इसमें रहे हैं 10वें स्थान पर। बाकी अन्य स्थानों पे कौन रहा है ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अगर आप लोग पढ़ने के शौकीन हैं तो इनके नाम वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में एयरलाइन कंपनी गो एयर ने किस नाम से स्वयं को रिब्रांड कर दिया है, यानी कि इन्होंने अब अपना नाम बदल लिया है। संभवतः ये किसी नेता से मिल गए थे और इन्हें लगा था कि नाम बदल देंगे तो घी और जो आपकी दूध दही की नदियां हैं वो बहने लगेंगी। तो नाम इनका है गो फर्स्ट, ठीक है। गो फर्स्ट के नाम से यहाँ पर गो एयर ने अपना नाम बदल लिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं गो एयर इज नाउ गो फर्स्ट। 4 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा और इस समय इसके CEO हैं, इनका नाम है कौशिक खोना। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है कि मई 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं रमेश पवार साहब। कौन? हमारे भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज थे, ऑफ स्पिन ये गेंदबाजी करते थे, मोटे से छोटे से कद के थे ये। नाम इनका है रमेश पवार। तो ये अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। अभी BCCI के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये है रमेश पवार।
बाकी बीसीसीआई की बात करते हैं तो दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। 39वें नंबर के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। और वर्तमान में अगर हम लोग बीसीसीआई के सचिव की बात करते हैं तो इस पद पर हैं दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज जय शाह। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP26 पीपुल एडवोकेट के रूप में किसको अभिनामित किया गया है? तो डेविड एटनबारो, जो कि ब्रिटेन के एक ब्रॉडकास्टर हैं, एक हमारे प्राकृतिक इतिहासकार हैं, इन्हीं की अभिनियुक्ति हुई है पीपुल्स एडवोकेट के रूप में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2021 में नवंबर महीने में जो COP26 है, इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया जाना है। तो इसी के लिए पीपल्स एडवोकेट अभी नामित किए गए हैं। नाम इनका है डेविड एटनबारो। तो इनका नाम आपको वैसे भी ध्यान रखना है क्योंकि पिछले साल इंदिरा गांधी पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का जो ये COP होता है, तो पहला COP आपका जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था 1995 में, ये आपको याद रखना है। COP21 से कई बार आपके CBT 1 में प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था 2015 में, और इसको लागू किया गया था 2016 में। और COP25 की बात करते हैं तो ये 2019 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे कि जो आपका इंग्लैंड देश है, यानी कि जो हमारा यूके है, उसके वर्तमान में पीएम है बोरिस जॉनसन, और बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आलोक शर्मा। तो आलोक शर्मा को COP26 के लिए अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने मलेरकोटला को 23वें जिले के रूप में घोषित कर दिया है? तो यहाँ पर ये जो आपका फैसला किया है वह पंजाब राज्य की सरकार ने किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 22 जिले मिलेंगे। ये आप देखिए, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है संगरूर। तो संगरूर जिले की बात करते हैं तो इसका वह हिस्सा जहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर ये जो सीएम हैं पंजाब के अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा अलग करके एक नया जिला घोषित कर दिया गया है जिसका नाम यहाँ पर होगा मलेरकोटला। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो हमारा जिला है संगरूर से अलग होगा और ये 23वें नंबर का जिला बनेगा। वैसे अगर हम लोग नए जिले की बात करते हैं तो आप सभी को याद होगा कि इसी साल कर्नाटक की सरकार के द्वारा वहाँ पर जो बेल्लारी जिला है उसको अलग करके विजयनगर के नाम से एक नए जिले की भी घोषणा की गई है। तो जिले से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय सीएम है पंजाब के। राजधानी यहाँ की आपको चंडीगढ़ में मिलेगी और राज्यपाल यहाँ से है बीपी सिंह बदनौर। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो चाइना, जो कि हमारा पड़ोसी है, वह सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये होती क्या है? तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। गांजा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम लोग मारिजुआना कहते हैं। तो बस बिल्कुल मारिजुआना की तरह से ही होता है, इसीलिए कई बार इसको फेक वीड के नाम से भी जाना जाता है। यूज इसका क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा ई सिगरेट के बारे में। अब ई सिगरेट जो होता है, जो हमारे सुट्टा मारने वाले लोग हैं उनके द्वारा ई सिगरेट का प्रयोग किया जाता है और उसमें वह लोग वेपर को इनहेल करते हैं। तो जो यहाँ पर वेपर होता है उसी में आपके यूज किया जाता है इसका। तो अभी चीन की सरकार के द्वारा इसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि WHO के द्वारा हमारे भारतीय कोरोना वायरस के किस वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में घोषित किया गया है? तो ये आपका है जो कि इस समय पूरे भारत में तबाही मचाए हुए है। नाम इसका है B.1.617। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा वेरिएंट है पिछले साल 5 अक्टूबर 2020 को खोजा गया था। इसके दो आपको म्यूटेशन भी मिलेंगे, जैसे कि एक का नाम है E484Q और दूसरे का नाम है L452R। तो अभी WHO के द्वारा यह बताया गया कि दुनिया भर में लगभग 40 देश ऐसे हैं जहां पर यह वेरिएंट देखा गया है और अब इसको ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में WHO ने घोषित कर दिया है। अगर हम लोग
कोरोना वायरस के इस वेरिएंट की बात करते हैं तो इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही तेजी से बहुत ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर देता है और आपको ध्यान रखना है कि इसे डबल म्यूटेटेड वेरिएंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वेरिएंट क्या होता है, नया स्ट्रेन क्या होता है, तो आइए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका हो गया कोई वायरस जो कि आपका मूल है, यानी कि ये आपका मूल वायरस है और इसमें होते हैं म्यूटेशन, यानी कि ये नए वायरस को जन्म देता है। तो जब म्यूटेशन के दौरान एक नया हमारा वेरिएंट बनता है, जब इसमें केवल आरएनए में परिवर्तन आता है, यानी कि अगर हमारा कोई वायरस म्यूटेट करता है और म्यूटेट करने के बाद में इसके आरएनए में होता है परिवर्तन, तो इसे हम लोग कहते हैं वेरिएंट। लेकिन जब म्यूटेशन के बाद में इसके आरएनए में तो परिवर्तन हो जाता है, इसके साथ साथ जो इसका यहाँ पर बिहेवियर होता है, यानी कि जो इसका व्यवहार होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, तो इससे हम लोग कहते हैं कि एक नया स्ट्रेन यहाँ पर खोजा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएंट और स्ट्रेन में अंतर क्या होता है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में केपी शर्मा ओली डैश डैश बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये आपके तीसरी बार नेपाल के पीएम बने हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर इनकी सरकार जो है उसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वह जो अविश्वास प्रस्ताव था उसमें केपी शर्मा ओली विश्वास को प्राप्त करने से चूक गए थे। मात्र इनको 93 मत मिले थे, जबकि इनको 136 वोट चाहिए थे, तो टोटल 43 वोट यहाँ पर कम हो गए थे। लेकिन अब अगर किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो सरकार उसमें पास नहीं हो पाती है, तो फिर जो यहाँ पर दूसरी अपोजिशन होती है उससे कहा जाता है कि आप आइए और सरकार बनाइए। तो मामला यहाँ पर यह हो गया कि दूसरी पार्टी यहाँ पर सरकार नहीं बना पाई, उसने भी सरकार बनाने से मना कर दिया। तो उस स्थिति में जो यहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा एक बार फिर से केपी शर्मा को यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ दिला दी गई है। अब आने वाले समय में इनको एक बार फिर से अपने बहुमत को यहाँ पर प्रूव करना होगा। तो ये आपको याद रखना है कि धमाल चल रहा है आपके बगल में नेपाल में, वैसे एक धमाल वहाँ पर इजराइल भी मचा रहा है, कहाँ पर, फिलिस्तीन में। और राजधानी की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू में मिलेगी, मुद्रा यहाँ की है रुपया। अगला प्रश्न है मई 2021 में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला को लॉन्च किया है। तो ये जो मिशन हौसला है इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड की पुलिस ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये क्या है, तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे कोविड-19 के मरीज हैं, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हमारे देश के इनकी मदद कर रहे हैं। तो अगर इनमें से किसी को बेड की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की या फिर प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, तो उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में इस योजना के अंतर्गत मदद की जाएगी। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की, तो राजधानी आपको देहरादून और गैरसैंण में मिल जाएगी। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और वर्तमान में सीएम है जो कि भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सीएम हैं। नाम इनका है तीरथ सिंह रावत। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में इंदु जैन का निधन हुआ, वह इनमें से किसकी संस्थापक अध्यक्ष थी। तो जो हमारा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ये संस्थापक अध्यक्ष रही थी। तो अभी इनका निधन हो गया, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। हालांकि अगर हम लोग वर्तमान में बात करते हैं तो जिसे हम लोग टाइम्स ग्रुप के नाम से जानते हैं या फिर जो आपकी बेनेट एंड कोलमैन कंपनी लिमिटेड है उसकी ये अध्यक्ष थी और अभी इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में आरबीआई के द्वारा किस राज्य के यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया। तो ये जो बैंक है वह आपके पश्चिम बंगाल का एक कोऑपरेटिव बैंक था, यानी कि यह एक सहकारी बैंक था। इस बैंक के पास में पूंजी की हो गई थी कमी और उसके बाद में आरबीआई के द्वारा यहाँ पर जो बैंक रेगुलेशन एक्ट है 1949 का उसका यूज किया गया और इसके लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आरबीआई की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा इसका मुंबई में। तो इस प्रकार से जो भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए कल के जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश का स्थान रहा है 49th, क्या रहा है 49 हमारे देश का स्थान रहा है और स्वीडन इसमें रहा है पहले स्थान पर। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था
कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा। तो यहाँ पर अगर हम लोग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करते हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, इसमें हमारा देश है 86वें स्थान पर और पहले स्थान पे दो देश रहे हैं जिन्होंने 88 का स्कोर प्राप्त किया है, डेनमार्क है और आपका है न्यूजीलैंड। तो ये दोनों इसमें पहले स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न था कि लोकतंत्र सूचकांक में हमारे देश का स्थान क्या रहा है। तो हमारा देश इसमें रहा है 53वें स्थान पे। पिछले साल में हम लोग थे 51वें स्थान पे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 53 हो जाएगा करेक्ट और नॉर्वे इसमें रहा है पहले स्थान पर। अगला प्रश्न मैंने पूछा था कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इस सूचकांक में हमारा देश 139वें स्थान पर रहा है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। फिनलैंड इसमें हर साल पहले स्थान पर रहता है, तो फिनलैंड इस साल भी पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है। तो ध्यान रखिएगा हमारा देश इसमें रहा है 85वें स्थान पर इस साल यानी कि 2021 में और जापान रहा है पहले स्थान पर। तो ये कल के प्रश्न थे जिनके उत्तर आप में से कई सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताए थे। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, इन सभी के अध्यक्ष कौन हैं, उन सभी के नाम आपको नीचे कमेंट में लिखने हैं। बाकी 11 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा मुझे आपके बारे में भी पता चलता है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वह लाइव टेस्ट होता है और लाइव टेस्ट में आपको यहाँ पर ऑप्शन टिक करने का मौका मिलता है। इसके अलावा आपकी जो रैंकिंग होती है वह भी उसमें दिखाई जाती है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।